ओके, शुरू कर। जो वचन है उसका विषय है कि शैतान हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। हाँ, शैतान हमारे जीवन में कैसे युक्तियां करता है और हमें कैसे अंधकार की ओर ले जाता है। तो आज हमें शैतान के वारों को जानना है कि शैतान का वार किस किस रूप में होता है और शैतान वार किस किस रूप में करता है ना। शैतान सबसे पहला जो वार है शैतान का, वो है शैतान मन पर वार करता है। किस पर? मन पर वार करता है। शैतान का जो सबसे पहला वार होता है वो हमारे मन में गलत चीजें, गलत विचार, गलत सोच, हर चीज को गलत कर देता है। तो हम लोग निकालेंगे। हमें इस बारे में मैं आपको बता ही देती हूँ। शैतान क्या गलत करता है। शैतान पर कैसे वार करता है, जैसे उसने दाऊद पर वार किया। कब? जब दाऊद छत पर टहल रहा था। दाऊद कितना अच्छा इंसान था, परमेश्वर का सच्चा दास था। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी अच्छी सुंदर सुंदर रानियां थी, सब कुछ अच्छा उसका राजमहल था। वो राजा राज की ठाट में रहता था, राज की वस्त्र पहनता था। परमेश्वर उसे उठाकर कहाँ ले गया था। लेकिन कहते हैं ना, शैतान और टाइम से उसकी ताक में था कि वो कैसे उसे ले और फिर उस पर वार करे। अरे वार करे। शैतान किस तरीके से वार करता है। शैतान मन पर वार करता है। जो उसने दाऊद के मन पर वार किया है ना, वो कितने टाइम से दाऊद के साथ सोच विचार में होगा कि मैं दाऊद को कैसे गिराऊं। ये खुदा का दास है, परमेश्वर इससे बात करता है, परमेश्वर इसे हर जगह पर जयवंत करता है, और मैं ऐसा क्या करूं कि इसके जीवन में ऐसा करूं कि ये गिर जाए। और शैतान ने क्या कार्य करा, उसके मन पर कार्य करा। पर मन पर, और जब शैतान ने उसके मन पर कार्य करा तो उसने क्या किया। जब वो छत पे टहल रहा था, उसने पराई स्त्री की तरफ अपनी आंखें लगाई। और जब उसने पराई स्त्री की ओर अपनी आंखों को लगाया तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस स्त्री को पा लूं। शैतान ने उसके मन पे कैसे मारा। उसके मन ने क्या बोला, देख वो स्त्री बहुत अच्छी है, तू उसे पा ले। और उसने क्या गुनाह किया, उसने आकर उसने उसको औरत को बुलवाया और उसके पति को मरवा भी दिया। उसका बहुत बड़ा पाप जो उसके जीवन में उसने किया। किस बात से? शैतान ने उसके मन पर वार किया। शैतान का जो पहला वार होता है ना, वो शैतान आपके मन पर वार करता है कि कैसे मैं इसके मन पर वार करूं और इसे कैसे मार खाऊं। तो जो शैतान हमारे हृदय में गलत भावना, गलत चीज, गलत विचार करता है, जिससे हम पाप में पड़ जाते हैं और हर चीज क्या कर बैठते हैं, गलत। दाऊद है ना, जब हम दाऊद के बारे में सब, परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी। बाइबल में एक ही ऐसा जन है जिसके लिए परमेश्वर ने गवाही दी कि वो मेरा दास है, जिसे मैंने अपने लोगों के लिए चुना है, जिसकी मेरे लोगों की वो क्या करेगा, अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने उसे चुना, किस लिए? मेरे लोगों के लिए। और उस वो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ कर रहा था, परमेश्वर में उपस्थित रहता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन शैतान कहते ना, पीछा नहीं छोड़ता। शैतान कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। शैतान हर समय क्या करता है, इस बात पर, एक मिनट रुकना जरा, मेरे घर में ड्रिल हो रही है, तो एक मिनट। तो शैतान क्या करता है, शैतान आपके
तो शैतान को सबसे अच्छा क्या लगता है? हमारे मन पर वार करना, हमारे मन को विचलित कर देना, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते से हमें भटका देना। ये शैतान का कार्य है। शैतान ये कार्य हमारे जीवन में करता है, जिससे हमें सबसे ज्यादा बचना चाहिए। शैतान मनों पर वार कर देता है, शैतान मनों से हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। जैसे उसने दाऊद के जीवन में कार्य करा और दाऊद से कितना बड़ा पाप हो गया। क्या दाऊद परमेश्वर पर चलने, राह पे चलने वाला सच्चा इंसान नहीं था? चलता था, परमेश्वर की हर आज्ञाकारिता में रहता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी सोचो, क्योंकि शैतान वो है जो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब मैं इसे गिराऊं और इसे मार खाऊं। ये परमेश्वर की चाल है, जो परमेश्वर प्रतिदिन आपके जीवन में चलता है कि इसके जीवन में जो सुख है, शांति है, जो ये आनंद से रह रहा है, मैं कैसे इसे बदल दूं। तो परमेश्वर ने, दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने शैतान को अपने जीवन में जगह दी और शैतान ने उसके मन पर कब्जा किया और उसके द्वारा पाप कर दिया। और उसके ज्यादा क्या हुआ? उसके जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया। अब तो उसने पाप कर ही दिया था, उसने उस स्त्री के पति को मरवा भी दिया था और उस स्त्री के साथ उसने गलत संबंध बनाए। इस तरह का पाप जो दाऊद के जीवन में बहुत बहुत बड़ा पाप से हुआ, जिसका उसने अंगीकार किया, परमेश्वर से माफी मांगी। लेकिन ये देखिए कि शैतान अच्छे से अच्छे परमेश्वर के अभिषिक्त दास को भी गिरा देता है। इतना बड़ा अभिषिक्त दास था दाऊद, है ना? लेकिन शैतान ने उसके मन पर भी एक टाइम पर आके काबू कर लिया। तो शैतान क्या करता है? मनों पर वार करता है। अब शैतान का दूसरा वार जब हम देखेंगे तो शैतान जीभ के द्वारा क्या करवाता है? हमसे पाप करवाता है। जो शैतान दूसरा जो वार है शैतान का, वो क्या है? जीभ के द्वारा। ये जीभ है ना हमारी, बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ कर देती है ना? तो जीभ के द्वारा शैतान अपने जीवन में क्या करता है? तो इसके लिए मैंने एक वचन दिया है कि ये है नीति वचन। नीति वचन 18 का 21 पढ़ दे मेरे लिए। 18 के 21। 18 का 21। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन, है ना? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि आप आशीष की बातें बोले, आशीष दे, आशीष की बातें ही अपने मुंह से निकालें। भले ही आपका दुश्मन क्यों ना हो, अपनी इस जीभ पर कंट्रोल करके बुराइयां ना करें, बुराई नहीं फैलाए, गलत चीज ना बोले। इस जीव के वश में परमेश्वर ने हमें मृत्यु और जीवन दिया है। अगर हम इस जीव से किसी के लिए बुरा शब्द बोल देते हैं तो वो हो जाता है, क्योंकि हम उसमें अपने विश्वास को लेकर आते हैं। किसको लेकर आते हैं? विश्वास को लेकर आते हैं। और अगर हम किसी चीज से विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते ना, प्रभु तू उसे छू और चंगा कर, तो सच में परमेश्वर उसे छूता है और चंगा करता है। और हम उसी जीव से कहे, प्रभु तू इसे हटा ले मेरे आंखों के सामने, इसका कुछ भी कर दे, इसका बुरा कर दे, ये ऐसा हो जाए, तो वैसा भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये वचन लिखा गया है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते
अटैक कर देता है इस जीभ पर, तो हम इससे सारी बुराई की बातें बोलते हैं, हम लोगों की बुराई करते हैं, हम लोगों के लिए गलत शब्द बोल देते हैं, हम लोगों को ठट्टे में उड़ाते हैं और हम लोगों के श्राप दे देते हैं। किससे? इसी जीभ से। फिर इसमें आगे क्या लिखा? और उसे काम में छोड़ो, उसे काम में लगाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन में सुलेमान राजा खुद, सुलेमान ने क्या किया? अलग अलग जातियों की लड़कियों से विवाह करके उसने क्या करा? व्यभिचार किया और उनके देवताओं के लिए ऊंचे स्थान बनाए। उसकी बुद्धि कहाँ चली गई? परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी, परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया था, परमेश्वर ने उसे समझ दी थी, लेकिन वो भी शैतान द्वारा गिराया गया। और उसने क्या किया? उसने मूर्ति पूजा की, अपनी बीवियों की बातों में आके वो उन पराये देवताओं के लिए उसने मंदिर भवन बनवाए और खुद भी वहां जाकर क्या करता था? उनकी अर्चना पूजा आराधना करा करता था, उनके लिए बलि करा करता था। ये सारे कार्य सुलेमान ने भी किए। क्यों? क्योंकि उसे शैतान ने स्त्री के द्वारा गिरा दिया। तीसरा चीज है, स्त्री के द्वारा गिराता है शैतान लोगों को। किसके द्वारा? स्त्री के द्वारा। जब हम उत्पत्ति देखते हैं तो आदम किसके द्वारा गिराया गया? स्त्री के द्वारा। क्योंकि शैतान ने क्या करा? स्त्री को हथियार बनाया और पाप को लेकर आया और उनकी आंखें खुलवा दी। जो उस फल को परमेश्वर ने मना किया था नहीं खाने के लिए। पहला, शैतान मन पर वार करता है। दूसरा, शैतान जीभ के द्वारा कार्य करवाता है। और तीसरा, शैतान स्त्री के द्वारा कार्य करता है। स्त्री जल्दी बातों में आ जाती है ना लोगों, जैसे हवा आ गई थी जल्दी बातों में, है ना? शैतान ने उसे दो चार बातें अच्छी अच्छी कही और वो उसकी बातों में आ गई। स्त्रियां ऐसे ही होती हैं, वो जल्दी विश्वास में आ जाती हैं, जल्दी हर बात को सच जान लेती हैं। एक पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों से पुरुष स्त्रियों की बातों में आके पाप कर बैठते हैं। जो शैतान ने स्त्रियों को भी एक हथियार बना के रखा है। स्त्री के द्वारा वो पुरुष के जीवन में क्या करता है? पाप को लेकर आता है। लेकिन धन्य है वे व्यक्ति जो इस बात से परे होता है। जैसे कि अय्यूब के जीवन में शैतान ने बहुत सारी चाल चली, बहुत कुछ करा। ले उसकी स्त्री ने भी बोला, जिस परमेश्वर पे तू इतना विश्वास करता है, तू उसे बोल, क्यों वो ऐसे कर रहा है? तू उसे कुछ भी कह, उसे कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा, उस पर कुछ भी बोल, तू उसको, उस परमेश्वर के लिए तूने कुछ, फिर भी उसने तेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन अय्यूब अपनी स्त्री की बात में नहीं आया। वो खरा व्यक्ति था, है ना? शैतान ने उसे गिराने के लिए क्या क्या नहीं करा, लेकिन उसने शैतान की एक भी चाल अपने जीवन में नहीं चलने दी, है ना? यहाँ स्त्री थी जो उससे कह रही थी, इंसान क्या करता है? सब बात से छोड़ के अपनी घर के लोगों की बात तो मानता है ना, माँ की बात मानता है, बीवी की बात मानता है ना? कभी कभी माँ और बीवी भी गलत विचार दे देती हैं और वो व्यक्ति वैसा कार्य कर जाता है और अंधकार में पड़ जाता है, क्योंकि वो खुद तो दोनों अंधकार में होती है और जो उसका पति जो सही राह पे चलता है उसे भी अंधकार में ले आती है। तो शैतान क्या करता है? स्त्रियों को भी इस्तेमाल करता है अपना कार्य कराने के लिए। आज दुनिया में जानते हैं पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किसकी वजह से? स्त्रियों की वजह से। स्त्री भी पाप के लिए बहुत बड़ी दोषी है। जब हम कुछ नहीं देखते, हम बाइबल का पहला अध्याय खोलते हैं ना, तो अगर आप पहला अध्याय खोल के जब
उसने परमेश्वर ने सारी चीज बनाई और आदम हवा बनाए, उसके बाद तुरंत ही स्त्री का ये जिक्र आ गया कि शैतान ने स्त्री को भरमाया, इसको भरमाया, स्त्री को भरमाया, और स्त्री ने खुद तो फल खाया, अपने पति को भी दिया कि तू भी खा ले, और स्त्री के द्वारा पाप इस धरती पर आ गया। शैतान ने हमें हथियार बना रखा है, वो हमारे द्वारा पाप करता है, करवाता, और हम कर लेते। तो शैतान का जो कार्य करने का तरीका है ना, वो बहुत तरीके से वार करता है। शैतान के जो वार होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान पे वो इस्तेमाल करता है कि कैसे मैं इसे धर दबोचूं और मार खाऊं। वो इसी ताक में रहता है। अगर मैं आज आपको ये वचन बता रही हूँ, तो शैतान हो सकता है आपके और मेरे साथ उपस्थित हो इस बात को देखने के लिए कि ये इस औरत इस बात को बता रही है, तो मैं इस क्या करूं ऐसा कि ये वचन में चुरा लूं, लोगों तक पहुंच ना पाए, लोगों के जीवन में कार्य ना हो पाए, लोग मेरे वारों को समझ नहीं पाए। लेकिन आज परमेश्वर के लोग शैतान के वारों को पहचान गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, अंधकार में फंस जाते हैं और पाप कर बैठते हैं, जैसा कि राजा दाऊद ने भी किया, जैसा आदम ने किया, जैसा सुलेमान राजा ने किया, है ना। और अब शैतान का चौथा वार जानेंगे। शैतान का चौथा वार क्या है? शैतान मोबाइल के द्वारा कार्य कर रहा है आजकल। इसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा। आज जो शैतान का सबसे बड़ा जो उसने चक्रव्यूह बनाया है ना, वो क्या बनाया है? मोबाइल। एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें दुनिया की सारी चीज आ गई है। आप उसमें कुछ भी देख सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं। उसमें अनगिनत उसने चीजें कर दी हैं। पूरा दुनिया, संसार उसमें सिमट के आ गया। किसमें? एक छोटे से मोबाइल में। इंटरनेट, है ना। इंटरनेट एक ऐसी चीज जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है ना। हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मोबाइल में बैठ जाते हैं, लेकिन आपसे मैं बोल दूं, 1 घंटे परमेश्वर की आराधना करो तो दिमाग इधर भटक रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ मैं बोल रही हूँ कि मैं 4 घंटे फोन पे बिता सकती हूँ, लेकिन 1 घंटे की आराधना करना मेरे लिए जैसे बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ना जाने कौन सा बड़ा बोझ मेरे सिर पे डाल दिया है कि 1 घंटे आराधना, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगी। हाँ, 5-7 मिनट, अगर 5-7 मिनट की भी मैं आराधना करूँ ना, परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करूँ ना, उसमें भी 100 बार मन इधर भटकता है। अरे आज खाने में ऐसा हो गया, अरे मैंने ऐसा नहीं करा, मैं शायद नमक डालना भूल गई, अरे बच्चों का आज ऐसा था, नवीन का आज वैसा था। 100 विचार दिमाग में चलते हैं। लेकिन जब हम फोन देखते हैं, विश्वास कीजिएगा, आपका दिमाग कहीं भी नहीं भटकेगा, ना पति की तरफ, ना बच्चों की तरफ, ना घर की तरफ। आपका पूरा कंसंट्रेट आपके मोबाइल पर होगा। शैतान ने ऐसा अद्भुत टारगेट किया है हमें कि उस समय हमें कुछ नहीं समझ में आता, ना हमारा मन भटकता है, ना हमें कुछ गलत, बस फोन में कॉन्सेंट्रेट हो गए। 1-1, 1.5-1.5, 2-2, 4-4 घंटे आप लगा सकते हैं। आज दुनिया क्या कर रही है, जिसके पास देखो, आप कहीं भी चले, ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, अरे कहीं खड़े भी हो तो लोग एनी टाइम फोन में टिक 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 लगे हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे आजू बाजू कौन है कौन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, है ना। उन्हें अगर हम किसी को प्रभु के वचन के बारे में बताओ, वो सुनेगा भी नहीं, वो अपने फोन में ही लगा रहेगा, कोई सुनना ही नहीं चाहता। परमेश्वर ने, वो शैतान ने ऐसी एक चीज बना दी है कि कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। वो मेरे बंधन में पूरी तरह से फंसा हुआ है। क्या करा हुआ? फंसा हुआ है मेरे बंधन में पूरी रीति से। आज मैं या आप या गौर कीजिएगा, जब हम दुआ करते हैं ना, तो दिमाग बहुत भटकता है।
नहीं होगा। हम पूरा कॉन्सेंट्रेट पूरे मन के साथ उस फोन में ध्यान लगाएंगे। ऐसा कार्य करता है शैतान। तो इसके लिए भी एक बात है, ये देखो मत्ती हम निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। देखो उसमें क्या लिखा है। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वला होगा। तेरा सारा शरीर क्या हो जाएगा? उजियाला हो जाएगा। इन्हीं आंखों से देखते हैं ना फोन 4-4 घंटे तक। इसका 23 भी पढ़ दो। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उज्ज्वला जो तुझ में है, यदि अंधकार यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। क्या लिख रहा है यहाँ पे? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? शरीर का दिया क्या है? आंखें हैं। हमारे शरीर का क्या है? दिया। दिया क्या करता है? रोशनी करता है ना? क्या करता है? रोशनी करता है। जहां लेके जाओ वहां उजियाला हो जाता है। मीन्स खुशी। दिया किस चीज को बताता है? आपके घर में प्रॉस्पेरिटी को, खुशी को, आनंद को दिखाता है। जहां रोशनी होती है वहां आनंद होता है, और जहां अंधेरा होता है वहां क्या होता है? अंधकार होता है, शैतान का वास होता है। तो जो हमारी आंखें हैं वो क्या है? शरीर का दिया है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर कैसा होगा? उजियाला होगा। यहाँ वचन क्या बोल रहा है? यदि तेरी आंखें निर्मल हो, मीन्स अच्छाई को ढूंढने वाली, अच्छाई को देखने वाली, तो क्या होगा? आंखों के द्वारा शैतान किससे वार कर रहा है? चौथी चीज, शैतान आंखों पे वार करता है, जिससे हम मोबाइल देखते हैं, है ना? आंखों पर वार करता है शैतान। पहला, शैतान मन पर वार करता है। दूसरा, शैतान जीभ पर वार करता है। तीसरा, शैतान स्त्री के द्वारा पाप लेकर आता है। और चौथा, शैतान आंखों के द्वारा। इसके द्वारा, आंखों के द्वारा। और उस आंख से हम क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है ना? और यही कहते हैं बाइबल पढ़ लो भाई, दुआ कर लो, प्रार्थना कर लो, अन्य भाषा में बात कर लो, परमेश्वर से संगति कर लो। वो ना हो पाएगा। वो तो हमसे बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, मोबाइल देखने के ना वो तो हम बहुत देख लेंगे, अच्छी तरह से देख लेंगे। फ्री बैठे हैं हम, इसी चीज के लिए तो फ्री बैठे हैं। मोबाइल काय के लिए हम नेट रिचार्ज कराते हैं, इसीलिए शैतान को अपने जीवन में और उपस्थित होने के लिए। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया क्या है? आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? उजियाला होगा। और फिर आगे 23वीं आयत में कहा, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? ज्योति की संतान बनाया है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? उजियाला दिया है। और हम क्या करते हैं? मैं यहाँ पे लिखा है, तेरा सारा शरीर 23 वाला, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, वह उजियाला जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका क्या होगा? जो उजियाला तुझ में है, यदि अंधकार हो, यदि अंधकार हो तो
कैसा बड़ा होगा, कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर कह रहा है जो उजियाला मैंने तुझे दिया है और तू उस उजियाले को अपनी आंखों में ना सपेटेगी, अपनी आंखों को निर्मल नहीं बनाएगी, तो जो उजियाला मेरा है तो वो अंधियारा कितना बड़ा होगा जो शैतान तेरे जीवन में चलने के लिए तैयार बैठा है ना। हम नहीं सोच पाते, अरे भाई आंखें कुछ भी देख लेती हैं, इधर उधर कुछ भी देखती हैं, है ना, कुछ भी देख लेते हैं हम अपनी आंखों के द्वारा। लेकिन कभी 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 बहुत कुछ हम गलत भी देख लेते हैं। मोबाइल में तो बहुत चीजें आती है, शैतान हमें गलत चीज की तरफ मोड़ता है। अरे अरे देख ले, चल थोड़ा सा देख ले, कुछ नहीं होगा, कौन कहेगा तुझसे, है ना। आज का यूथ यही सब देख रहा है मोबाइल में, उन्हें मोबाइल फालतू चीज देखने के लिए ही चाहिए। बिगड़ रहा है यूथ। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बड़े नहीं हों, मेरे बच्चे भी बड़े होंगे, अब वो मोबाइल में क्या देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं। लेकिन शैतान उनके लिए भी तो खड़ा है। जब शैतान मेरे लिए खड़ा रह सकता है तो शैतान उनके लिए नहीं खड़ा होगा। शैतान तो उनके लिए भी खड़ा है, इस बात के लिए कि कैसे वो उन्हें मार खाए। ऐसा होता है शैतान के वार जो हम कभी कभी समझ नहीं पाते, कभी कभी समझ नहीं पाते। एक और पढ़ दे मेरा इफिसियो। ऐसा करते हैं, आज का जो वचन है मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अब उसके बाद मेरे पास जो वचन है उसका ये है कि उससे हमारा बचाव हम कैसे कर सकते। ये मैंने आपको बताया शैतान का कार्य करने का ढंग। आज मैंने आपको बताया कि शैतान हमारे जीवन में कैसे कैसे कार्य करता है। शैतान हमारे जीवन में हमारे मन पर वार करता है, शैतान हमारी जीभ पर वार करता है, शैतान हमारी स्त्री के द्वारा पाप करवाता है और शैतान आंख पर वार करता है। ठीक है, ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये शैतान का बहुत पुराना खेल है जो शैतान कब से करके चला आ रहा है। वो इन चार चीजों के द्वारा ही मनुष्य को गिरा देता है। क्या करता है? गिरा देता है। इन चीजों को हमारे जीवन में, आंखें भी हमारे शरीर में है, जीभ भी हमारे अंदर है, मन भी हमारे अंदर है और स्त्री तो हम है, पर स्त्री को उससे ज्यादा पाप के लिए चुना है, क्योंकि पुरुष को नहीं। इतना पाप पुरुष भी करता है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि स्त्रियां सब चीज में दोषी है, लेकिन जो पाप, जो स्त्री क्या होती है ना, बातों में जल्दी आ जाती है, इसलिए शैतान ने उसे भी अपना हथियार बना रखा है। तो ये चार चीजें उसके द्वारा शैतान आपके जीवन में वार पे वार करता है और हम पहचान नहीं पाते। शैतान हमारे जीवन में चाल चल जाता है और हम उस चीज को पहचान नहीं पाते। ऐसा शैतान इतनी युक्ति के साथ आपके जीवन में कार्य करता है। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ और जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो टॉपिक है कि इस चीज से बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। शैतान की युक्तियां जो हमारे जीवन में होती हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा होगा तो मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी कि हमें शैतान से बचाव कैसे करना है। ये तो मैंने आज आपको 4 वार बताए जो शैतान हमारे जीवन में चलता है, वार करता है जिस जिस तरीके से। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट जब मेरा सेशन होगा और जब मैं आपको बताऊंगी, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें इन वार से कैसे बचना है, शैतान की इन युक्तियों से कैसे निकलना है ना। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर